पढ़ाई होती है? नो, नहीं होती है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। सुबह से आप तो ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे बैठे। किसी की पढ़ाई नहीं होता इस क्लास में? नो सर। सभी बैठे रहते हैं। यस सर। बॉयज है, बॉयज में भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं क्या? वो पढ़ाई होता है आप लोगों का? नो। पढ़ाई नहीं होता है, नहीं। बस ऐसे बैठे रहते हैं। यस सर। कुछ नहीं पढ़ाई होता, टोटल 6 घंटा आप 10 से 4 बैठे रहते हैं। यस सर। इन लोग का कहना है कि कभी कभी पढ़ाई होता है, यानी 10 बजे आते हैं और 4 बजे तक बैठे रहते हैं। लगभग बताओ कितने दिन से आप लोग को विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं? 1-2 साल से। 1-2 साल से 25 बच्चे पर एक शिक्षक बहाली होता है, लेकिन यहाँ 200 बच्चे 150 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक मात्र 2 है। एक ही है, वो भी शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, इनका भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह बहाली है। एचएम ही है। जी जी। कितने साल आप पहले आए थे? हम 2 साल पहले हैं। आज कैसे मैनेज कर पाते हैं क्लास में? क्लास में जैसे इस क्लास पर आ रहे हैं तो उस क्लास नहीं जा पाते हैं, तो बच्चा को शांत कर खाली बैठा के रखते बस हैं। बैठा के रखते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? का कोई रिप्लाई नहीं आता? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। कहीं बिहारसी हो गया, भगवानपुर का या बीरपुर, 2 जगह का हम परिवार में तो वहाँ भी जाना पड़ जाता है। कल बस आपका काम यहाँ बैठा के रखना, क्योंकि भैया अगर कॉपी में भी दीजिएगा तो चेक करने में 200 बच्चा काफी समय लगे। बाबा क्या कहिएगा विद्यालय के बारे में? पढ़ाई कहाँ हो रहा है? मास्टर तो आप लोग एप्लीकेशन दिए, मतलब जो भी पदाधिकारी नहीं सब दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग 5 को विद्यार्थी मास्टर को ला देंगे। अभी 2 महीना हो गया, मुखिया जी का अपना रंग पेंट हो गया, बिल उठ गया, अपना सो गए। क्या जरूरी है उनको दूसरे से? यहाँ जो विधायक जी हैं सुरेंद्र मेहता जी हैं, आप ही का क्षेत्र है। अभी तक दे भी नहीं देखा। इलेक्शन के बाद एक ओवर आया ही नहीं। अभी इधर कोई पब्लिक जानता नहीं है कहाँ है नेता हमारा सुरेंद्र मेहता नहीं जानते हैं। चुनावी माहौल है, आप लोग मिलिए और उनसे प्रयास करिए कि कोई भी विश्वास है कि यहाँ पर टीचर आवे, 8वां तक पढ़ाई हो, बच्चा को सही शिक्षा मिले और हम लोग कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है। बच्चा सब 8 क्लास में बच्चा पढ़ता है, 2 साल के बाद मैट्रिक का एग्जाम देगा, क्या लिखेगा बच्चा? जब उसका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो बच्चा क्या समझेगा आगे जाकर? ये परेशान, ये भी खुद वो एक्सेप्ट किए कि भाई हम परेशान रहते, पढ़ा नहीं पाते। सही बात है कि 150 बच्चा में एक शिक्षक कैसे पढ़े? शिक्षक भी नहीं है, कैसे पढ़ेगा? ड्यूटी आते हैं, प्रभारी आते हैं और जाते हैं, तो क्या कहिएगा सर? इसमें कहेंगे सर कि हमारे जो है 2-4 डिप्टेशन करके टीचर दे दें, जिससे हमारे बच्चे को आगे भविष्य में काम, उच्च भविष्य के लिए अच्छा रहे। यही चीज़ हम कहेंगे। प्रार्थना भी करेंगे सर से, बीओ सर से या डीओ सर से प्रार्थना करेंगे कि हमको 4 शिक्षक कम से कम बीपीएससी वाले दे दे। टीचर हम कैसे लाख दे? जब भी आवेंगे तो यहाँ जूता का माला रखेंगे बनाकर। सुरेंद्र मेहता के हाँ, जूता का माला रखेंगे बनाकर। देखिए ग्रामीण का आक्रोश है। आक्रोश क्यों है कि जब हमारे बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा तो उनको जूता का माला मिलेगा। आप देख रहे थे आवर न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के संजात महादेव स्थान वार्ड नंबर 6 में है। भैया मामला यहाँ ये है कि ये सरकारी देख रहे विद्यालय है, प्राथमिक मध्य विद्यालय सांस्कृतिक विद्यालय संजात महादेव स्थान। यहाँ बच्चा लगभग 150 से 200 बच्चा पढ़ता है, लेकिन 350 बच्चा 350 बच्चा है, लेकिन शिक्षक यहाँ एक भी नहीं है, मात्र एक चपरासी है। और हमारे साथ अभी देख सकते हैं ये सब ग्रामीण है और इन लोग के यहाँ जो बाल बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं और इसलिए ये लोग विद्यालय भेजते हैं कि हमारा जो बाल बच्चा है, बेटा जो है पढ़ लिख कर बड़ा होकर IAS ऑफिसर, डॉक्टर बने आगे जाकर। लेकिन जब चपरासी यहाँ एक चपरासी या चपरासी का काम पढ़ाना नहीं होता, उसका सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में भैया पढ़ाई, आप पता है कि नीतीश कुमार सरकार के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मिड डे मील चला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। लेकिन ऐसा इस विद्यालय में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय सांस्कृतिक विद्यालय अभी लगभग पिछले 1 साल में लगभग TR 1, TR 2 और 3 तक में लगभग 3 से 4 लाख टीचर का नियोजित हुआ था। और पता नहीं कि इस विद्यालय में 1 साल से 200-300 बच्चा में 1 साल से 1 टीचर है। टीचर कभी आते हैं नहीं आते, एक चपरासी है। बताइए कि आप अनुपात, आप कोई चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, कोई सरकारी स्कूल पढ़ाइए, 25 बच्चे में 1 टीचर होता है। तो बताइए जब यहाँ 100 में भी 1 टीचर नहीं है, 100 में 1 टीचर नहीं। इन लोग का इनका आरोप है कि हम क्योंकि इन लोग का बाल बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हम लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है स्कूल में। कौन पढ़ाने वाला है? एक भी पढ़ाने वाला नहीं है। यहाँ जो चपरासी है इनका भी दोष नहीं है, जो टीचर प्रभारी है उनका भी नहीं। एक कहीं ना कहीं सरकार जो पदाधिकारी शिक्षा विभाग के उनका दोषी है, उनको भी सोचना चाहिए। जब विद्यालय खोल दिए, विद्यालय खोला जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगा? सकते हैं कि बच्चा को
पढ़ाई कितना होता है नहीं होता है, कौन विषय होता है नहीं है, टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ाई। टीचर क्या करेगा? टीचर को 2 जगह ड्यूटी है, एक 2 जगह ड्यूटी है। तू बेचारा वहाँ से 12 बजे 2 बजे यहाँ पहुँचता है, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। घेरी के तरह घेर भी के उसको आचार रखा है। संहिता लागू है। आचार संहिता में कुछ टीचर का चुनावी माहौल में वो भी टीचर को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ 1 साल से चुनाव तो भैया अभी चलिए 1 सप्ताह पहले घोषणा हुआ है, लेकिन 1 सप्ताह से टीचर कुछ जो आते हैं विद्यालय में वो अपने चुनावी मुद्दे वाला काम करते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल से नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी व्यवस्था ये लचर है। यहाँ के जो चपरासी हैं, जो शिक्षक है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो पढ़ाई होता है बच्चा को 200 में कैसे पढ़ाते हैं आप लोग। 1 से 8 तक कैसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता होगा, साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब जो विद्यालय में पढ़ाए अलग। जब टीचर ही नहीं तो एक ऑल सब्जेक्ट का आप कैसे पढ़ाते हैं? टीचर जो थे वह सब रिटायर होते गए जी, और उसके बाद इसमें टीचर बहाली होवे नहीं थी। अच्छा, जो रिटायर होते गए नया टीचर का बहाली नहीं, नहीं आज हो। तक जो रिटायर होते गए और अभी तक बहाली नहीं तो हुआ। आप लोग एप्लीकेशन नहीं दिए हैं? एप्लीकेशन कितना बार हम लोग बोले, लेकिन यहाँ कहता है सचिव द्वारा इस स्कूल में बहाली होता है, फलाने आदमी द्वारा बहाली होता है, इसी के कारण इसमें टीचर नहीं आता है। नियुक्ति के द्वारा यहाँ टीचर आता है, नियुक्ति में 10 दिन आया, महीना दिन आया, टीचर वो भी चला गया। अति यहाँ का आदमी ऐसे बोलता है वहाँ, और उसको मन है कहीं और पढ़ाने का। यहाँ सरकार स्कूल में डायरेक्ट नौकरी यहाँ देगा, इस स्कूल में तभी टीचर रुकेगा। सही हमको सिर्फ एक कहना है कि बच्चा को सही दिशा, सही पढ़ाई होना चाहिए। ये स्कूल में टीचर सही रहेगा नहीं तो विद्यार्थी एक टीचर बताइए उसमें क्या करेगा? एक टीचर 2 सही जगह बात है। वो भी कभी आता है। हम बच्चे को अभी आपको दिखाते हैं कि बच्चा बच्चे अभी को देखो हमला हाँ बच्चा पढ़ता है यहाँ का, बच्चा यहाँ पढ़ता है कहाँ? अभी को देखने के लिए बच्चा उतना जोर से पढ़ रहा है, बोल रहा है। बच्चे बता हमारे साथ यहाँ विद्यालय की शिक्षा केंद्र से हम जानने का प्रयास करते हैं कितना शिक्षक है और कितना बच्चे हैं और कैसे बच्चे का पढ़ाई होता है। क्या लोग आप यहाँ के शिक्षक हैं? कितने यहाँ बच्चे हो गए? 150 बच्चे होंगे। शिक्षक एक भी इसके लिए आवेदन हमने दिया है, आवेदन का कुछ रिप्लाई नहीं आया है। कितने साल से बस शिक्षक नहीं है? कितने साल से ये तो हमें नहीं पता। आप कितने 4 साल से, हम 6 महीना पहले आए। 6 महीना पहले आप जब आए एक भी शिक्षक थे? 3 शिक्षक थे यहाँ, जिन्होंने आते थे वो अपना फिर आप सिर्फ अकेले बच्चे को संभालते हैं और मैं 2 विद्यालय का प्रभाव हूँ। देखिए इसमें 2 विद्यालय का इसका मतलब फिर आप दूसरे विद्यालय में जाते हो? वहाँ के हम ऐसे हैं, आप कितना बजे जाते हैं? हम यहाँ आते हैं 10 साढ़े 10 11 कभी साढ़े 9 बच्चे से पूछा। अच्छा, मतलब ये जो स्कूल है कहाँ तक? देखिए इसमें इनका भी गलती नहीं है। हम इनका अगर गलती कर सकते हैं, कहीं ऊपर का विभाग है, शिक्षा विभाग पदाधिकारी जो है उनका दोष है। ये भैया ये नियुक्ति हुए शिक्षक है, यहाँ पे प्रभारी इनका जो काम है वो भी ये 2-2 क्या स्कूल का है। ऐसा नहीं कि एक विद्यालय के जो पूरे 10:15 बजे आएंगे और 4 बजे तक रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इनका एक विद्यालय में और नियुक्ति है, मतलब वहाँ भी वर्क करते हैं, उसके बाद यहाँ आते तब। सुन लीजिए, आप बोलेंगे बार-बार कि नहीं आते, बच्चे से पूछिए कि हम कब नहीं आते हैं आप। चलिए हम बच्चे से आप पूछेंगे, बच्चा बताएंगे नहीं आते हैं। ये गंभीर मुद्दा है भैया। सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में 150 बच्चा है। ये बताता है पढ़ने के लिए आपको नहीं आता है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमार। लक्ष्मी, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। पढ़ाई होती है? नो, नहीं होती है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। नहीं। सुबह से आप तो ऐसे बैठे रहते हो? ऐसे बैठे। ऐसे बैठे रहते हो? हाँ। तो घर में आप लोग पहले से कंप्लेन नहीं करते थे? नहीं करते। कंप्लेन नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? जब आप स्कूल पढ़ने के लिए आते हो तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो घर में मम्मी पापा को बोलना चाहिए था ना। हम आते हैं सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, नहीं बोलते हम। क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? आप लोग पढ़ाई के लिए ना आते हो, मम्मी पापा किस लिए भेजते हैं? पढ़ाई के लिए भेजते हैं ना। जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो क्यों नहीं बोलते हो कि पढ़ाई नहीं होती है? आप लोग बोलना चाहिए ना।
किसी की पढ़ाई नहीं होता इस क्लास में? नो सर। सभी बैठे रहते हैं? यस सर। पूरे दिन बैठे रहते हैं? सर मैथ होता था कभी कभी। खड़े हो जाइए। मैथ होता है पढ़ाई? Yes, क्या क्या? कौन कौन सा सब्जेक्ट? सर ट्रांसलेशन और कभी कल बनाने दे देते थे। बस ट्रांसलेशन? यस सर। और फिर कभी कल जो आते थे याद करने के लिए दे देते। देखिए इधर बॉयज है, बॉयज में भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या वो पढ़ाई होता है आप लोगों का? नो। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। बस ऐसे बैठे रहते हैं? यस सर। कुछ नहीं पढ़ाई होता है? टोटल 6 घंटा आप 10 से 4 बैठे रहते हैं? यस सर। कभी कभी होता है पढ़ाई। देखिए इन लोग का कहना है कि कभी कभी पढ़ाई होता है, यानी 10 बजे आते हैं और 4 बजे तक बैठे रहते हैं। ये अच्छा कब से पढ़ाई नहीं हो रहा है? हाँ? कितने मन से पढ़ाई नहीं हो रहा है? हम लोग को विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं? बताओ। हाँ? 1-2 साल से। 1-2 साल से? हाँ। देख लीजिए सरकारी विद्यालय का क्या हाल है भैया। ये लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी के बच्चे यहाँ सभी पढ़ते हैं। एक कोई मुकेश अंबानी या विधायक एमएलए का बेटा नहीं है। एक गरीब जो सुबह खाते हैं शाम को, तभी तो ये लोग भी सरकारी विद्यालय में भरे हैं। अगर ये लोग भी अगर अच्छे पद पर रहते, इनके घर में भी जॉब रहता, तो ये लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लेबर क्लास, मजदूर क्लास का सभी जो फैमिली है, तभी तो ये लोग सरकारी में भेज रहे हैं। और सरकारी में इसलिए भेज रहे हैं कि अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा गुड मैनर, अच्छे बात कम्युनिकेशन स्किल जो बात करने का तरीका होता है, या अच्छे पढ़ाई के लिए। लेकिन विद्यालय में जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो क्या पढ़ाई होगा? ये है सरकारी स्कूल का हाल। लेकिन यहाँ जो शिक्षक है इनका भी कोई गलती नहीं, इनका भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये ऊपर का जो भी पदाधिकारी है, शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उनका ये कहीं ना कहीं कमी है। लापरवाही के कारण विद्यालय जो 200 बच्चे का भविष्य अंधकार में है। आप देख सकते हैं ये सभी क्लास 2 में बच्चे हैं और इधर भी बच्चे हैं। आप लोग का पढ़ाई होता है? कौन से क्लास में हो आप लोग? 5 में। कितने विद्यालय में शिक्षक हैं? 2 भी शिक्षक हैं। प्रत्येक दिन आते हैं? हाँ। लेकिन आप एक 6 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है, तो काफी मेहनत। लेकिन देखिए ये लोग बच्चे हैं, इधर भी हैं, सभी लोग बस बैठने के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। इनका मम्मी पापा को लगता है कि हमारा बेटी जो है, बेटा बेटी है, विद्यालय में पढ़ाई कर रही होगी। लेकिन शिक्षक ही जब नहीं रहेंगे तो पढ़ाई, जो इनका सपना है, सपना का कैसे साकार होगा? इनका जो सपना है बड़े होकर हम भी कुछ बनने का, वो कैसे साकार होगा? देखिए ये लोग ग्रामीण है और ग्रामीण लोग का भी एक बार और फिर से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा बाबा, क्या कहिएगा विद्यालय के बारे में? पढ़ाई कहाँ हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा तो दिख रहा, बच्चा भी बोले, लेकिन क्या पर मास्टर आना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी दे रहे हैं, क्या कहिएगा? कितना दिए हैं थाना प्रभारी, कहाँ ने एप्लीकेशन पड़ा है? मुखिया जी यहाँ के मुखिया है, ये है मुखिया है एकदम सब। हम 5 को विद्यार्थी मास्टर को ला देंगे। अभी वो 2 महीना हो गया, मुखिया जी का अपना रंग पेंट हो गया, दिल उठ गया, अपना सो गए। क्या जरूरी है उनको दूसरे से? यहाँ जो विधायक जी हैं सुरेंद्र मेहता जी हैं, आप ही का क्षेत्र है, ये उन लोग को शिकायत आपके पास नहीं गई? बहुत शिकायत की है। अभी तक दे भी नहीं देता। इलेक्शन के बाद एक ओवर आया ही नहीं, मतलब जीत के गए नहीं आया। अभी इधर कोई पब्लिक जानता नहीं है कहाँ है नेता हमारा सुरेंद्र मेहता को नहीं जानते कभी हैं? कोई नहीं जानता। यहाँ बूथ भी है, यहाँ बूथ भी है। देख लीजिए, एक बार आप घुमा दीजिए, थोड़ा स्कूल का दिखा दीजिए। और इन लोग का कहना, जो हमारे विधायक जी हैं ना, जिनको हम वोट देकर जिताए हैं ना, वो 4 साल 5 साल हो गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन उनके क्षेत्र में उनके क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के प्रति, शिक्षा में शिक्षक, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। कहियो देख लो सिलेंडर में तक कभी नहीं आवे तैयार थे। ये उनके क्षेत्र में है भैया, संजात महादेव स्थान प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक सांस्कृतिक विद्यालय में। और ये जो सुरेंद्र मेहता हमारे जो विधायक जी, हमारे भी विधायक जी हैं, जो हमारे जो विधायक जी हैं ना, इनके विद्यालय, इनके क्षेत्र में ही विद्यालय पढ़ता है। स्कूल बना है ना, वो रामदेव बाबू का देन है कि स्कूल बन गया। देख रहे हैं टूटा हुआ है, वो स्कूल अभी तक बन रहा है। यह देखिए जिला परिषद सहयोग दिया है कार्यालय पुस्तकालय नाम पे स्कूल में। देख लीजिए सरकारी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहिएगा, आप कमेंट करके यहाँ के बताइएगा। लेकिन आप लोग का भी आप लोग भी प्रयास करिए, या विधायक साहब जो भी अभी चुनावी माहौल है, आप लोग मिलिए और उनसे प्रयास करिए कि कोई भी विश्वास है कि यहाँ पर टीचर आवे, 8वां तक पढ़ाई हो, बच्चा को सही शिक्षा मिले और हम लोग कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है।
अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं आते तो उससे अच्छा विद्यालय बंद कर देना चाहिए। विद्यालय क्योंकि यहाँ सरकारी फंड आता है, लूट खसोट होता है, कहाँ होना नहीं होगा, बंद कीजिए सब। जब शिक्षक विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर विद्यालय कौन काम का, ताला मार दीजिए, ताला मार दीजिए, दूसरे स्कूल में बच्चा को भेजिए, क्योंकि 2-2 साल बच्चा जब शिक्षक नहीं रहेगा तो उसका भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। बच्चा सब 8 क्लास में बच्चा पढ़ता है, 2 साल के बाद मैट्रिक का एग्जाम देगा, क्या लिखेगा बच्चा? जब उसका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो बच्चा क्या समझेगा आगे जाकर, क्या समझे? प्राइवेट जो बड़े बड़े नेता लीडर होते हैं अपना बेटा को बड़े बड़े विद्यार्थी का नाम तक नहीं लिखने के लिए मास्टर रहेगा तब क्लास 8 में चल जाकर 5 में चल गया, उसका नाम नहीं पता है, नहीं पता। 300 विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी चला गया तो शिक्षक नहीं होने के कारण यहाँ का जो बच्चा था ना दूसरे विद्यालय में चला गया है, तो एडमिशन नहीं होता है ढंग से, वहाँ एडमिशन नहीं ले रहा है कि तुमको एडमिशन कैसे लेंगे, वहाँ टीसी नहीं है, तुमको पढ़ाई सही नहीं है, तो यहाँ बहाली की जाती, तुमको एडमिशन कैसे लेंगे? यहाँ पढ़ाई देख सकते हैं एडमिशन में दिक्कत है बच्चा। हम लोग भी शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनसे भी हमें प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ का है, किस कारण यहाँ शिक्षक बहाली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना शिक्षक बहाली 2 साल में नियोजित हुए हैं लेकिन इस विद्यालय में क्यों नहीं आए हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, और सुरेंद्र मेहता जी थे उनसे ये सवाल हम जरूर रखेंगे कि आपके क्षेत्र का विद्यालय का ये हाल है और अभी तक आप तो उस क्षेत्र में पहला नंबर, आपको कोई जानता भी नहीं है, आपको जानता भी नहीं, क्या कहिएगा बाबा? रखले से न रहता कुछ न होता, घूर के अबे नहीं करता तो खाली वोट खातिर घूर के था, उससे पहले कोई नहीं। तब सभी जितने भी विधायक होते हैं सब पर आरोप लगता है कि के बाद नेता विधायक जो भी होते हैं ना वो दर्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भैया? उनको जिता कर देती, पब्लिक जिता देती है अपने वोटों से, लेकिन उसके बाद वो हो गया, जनता अपना काम करे, विधायक जी अपना काम करेंगे। ये क्या कहिएगा सर? इसमें कहेंगे सर कि हमारे जो हैं 2-4 डिप्टेशन करके टीचर दे दें, जिससे हमारे बच्चे को आगे भविष्य में काम, उच्च भविष्य के लिए अच्छा रहे। यही चीज़ हम कहेंगे, प्रार्थना भी करेंगे सर से, BO सर से या DO सर से प्रार्थना करेंगे कि हमको 4 शिक्षक कम BPSC वाले सर आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चे का जो आपसे हो सके उतना कोशिश जरूर करिए, बच्चा का कम से कम एड्रेस जो होता है, नाम पता, वो सब भी बताने का प्रयास जरूर कीजिए। जरूर करते हैं। 9 बजे से जो है ना 4 बजे तक जो परेशान हो जाते हैं, बच्चा को जो खिलाना है, बच्चा को कुछ शिक्षा देना है, खाना भी बनता है, खाना भी बनता है जी। आप कितना रिपोर्ट भी बनाना है हमको, देख लीजिए, बताइए। नहीं सर, आप में तो सर पहले ही बता दें, इनमें भैया कोई गलती नहीं है, इनका भी आप देख रहे हैं कैसे संभाल पाएंगे, आप भी जानते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी शिक्षा पदाधिकारी नहीं है 9:30 बजे से 4 बजे तक जो है ना 1 मिनट जो है बैठते नहीं। कल 5 बजे हम लोग गए हैं, 5 बजे कल 5 बजे गए, एक दूसरे दिन 7 बजे रात को गए हैं हम। 9:30 बजे से अभी तक खड़े ही 7 बजे रात भी जाते हैं, लेकिन घंटा लेकर हाँ। क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं होता, बैठा रखते हैं। ये हमारे साथ सभी ग्रामीण थे, ये क्या कहिएगा, आखिरी क्या बात बोलिएगा? हमको जो विधायक क्षेत्र में थे उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहे, विधायक जी अभी तक हमारा संस्कृत विद्यालय देखे नहीं है, कहाँ है? और देखे हैं तो यहाँ देखे नहीं कि टीचर की जरूरी है, टीचर हम कहीं से ला के दे। जब भी आवेंगे तो यहाँ जूता का माला रखेंगे बनाकर, सुरेंद्र मेहता के हाँ जूता का माला रखेंगे बनाकर। देखिए ग्रामीण का आक्रोश है, आक्रोश क्यों है कि जब हमारे बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा तो उनको जूता का माला मिलेगा। उनको वोट इसलिए दिए होंगे कि भैया हम उनको जिताएंगे, हमारे जो बाल बच्चे हैं वो अच्छे शिक्षा मिलेगा, अच्छे शिक्षा मिलेगा, इसलिए उनको जिताए हैं, वोट दिए हैं। लेकिन जब 200 बच्चा में कोई शिक्षक ही नहीं तो इन लोग स्वाभाविक बात है कि भैया आक्रोशित होना तय है, क्योंकि इन लोग का भी कहीं ना कहीं क्या लाचार है, ये लोग कैसे क्या कर पाएंगे। बउआ क्या बताओ को बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होता, हम लोग बैठे रहते हो, सिर्फ यस बैठे रहते हो। कौन से क्लास में हो? 5वां में हो? हाँ। 5वां में हो? टेबल देख लीजिए, गुना जो भाग होते। नाम बोलिए, लिखेगा। ये बताओ बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, नाम याद है? किस जिले में आप रहते हो? बिहार जिले में रहते हो? बेगूसराय। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। और भारत का राजधानी? नई दिल्ली। भारत में कितने स्टेट हैं? कितना राज्य है? 28 राज्य है। चलिए बच्चा कुछ अच्छा है, इसी तरह पढ़ा करो। आप घर में ट्यूशन जाते हो पढ़ने के लिए? हाँ। चलो बहुत अच्छा। आप लोग पढ़ाई करते हो ट्यूशन? हाँ। स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता, ट्यूशन पढ़ा करो कम से कम, ठीक है? और आप लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? देखिए बात है, हमको कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है,
हमारा एक ही है कि कारण यहाँ टीचर हमको आ जाए, बच्चा को सही पढ़ाई लिखाई होना चाहिए तो आप और लोग सही समय पर स्कूल खुले, सही समय प्रार्थना हो, सही समय में बच्चा को सही शिक्षा की ओर ले चलिए, हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा यही है चॉइस है। और हमको किसी से कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है। ये सब ग्रामीणों का आरोप था। आरोप नहीं, आरोप क्या कहिएगा, हकीकत बात है कि यहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा। ये हम अभी प्राथमिक विद्यालय सांस्कृतिक महादेव स्थान संजात में है। अभी चाची लोग हैं, चाची लोग भी जानने का क्या कहिए। उधर टूटा हुआ है, टूटा हुआ है उधर देखिए ना, पढ़ाई होता है कि नहीं? नहीं होता है। उसको बैठेगा। ये जो विद्यालय है क्लास 1 से 8 तक है। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।